वीडियो का टाइटल देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई एंटी नेशनल वीडियो नहीं है और ना ही किसी के पेट्रियटिज्म या हुब्बुल वतनी को ठेस पहुंचाना मकसद है, मगर अभी शायद नेशनलिस्टिक होने के बजाय रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अभी कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, मगर शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसका फॉरेन डेट है, जो कि तकरीबन $130 बिलियन तक जा पहुंचा है। जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का पिछले साल जीडीपी तकरीबन $380 बिलियन था। पाकिस्तान को ये कर्जे इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी आमदन से ज्यादा अखराजात कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल पाकिस्तान की रेमिटेंसेज तकरीबन $31 अरब के करीब थी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी पिछले साल तकरीबन $31 अरब के करीब ही थी, मगर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स तकरीबन $80 बिलियन थी। अब ये गैप या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पूरा किया जाता है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करके किया जाता है, या फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या दीगर इदारों से कर्ज लेकर किया जाता है। इधर मकसद आपको इकोनॉमिक समझाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि पिछले साल तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क $31 अरब रिमिट किए और इंडिया के तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने अपने मुल्क वापस $100 अरब भेजे हैं। पाकिस्तानियों को इंडिया से कम्पीट करने का हमेशा से शौक रहा है, मगर अभी शायद पेट्रियाटिक गाने बनाकर और सुनकर पाकिस्तान का डेट खत्म होने वाला नहीं है। और अगर पाकिस्तान इंडिया को क्रिकेट के मैच में हरा भी देता है, कोई प्लेयर इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बना भी लेता है, तो उससे पाकिस्तान में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी नहीं आ जाएगी। तो अगर वाकई इंडिया से कंपीट करना है, तो अगर सही जगह किया जाए तो एज इंडिविजुअल्स भी फायदा होगा और मुल्क का भी फायदा होगा। सो द आयरनी इज कि अगर आप वाकई एक पेट्रियट हैं तो आपको पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, कंसिडर दीज। पिछले साल पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 30 से 35% डिप्रिशिएट कर गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में कमा रहे थे या सेविंग्स कर रहे थे, तो कंपेयर टू द डॉलर आपकी इन्वेस्टमेंट्स या आपकी सेविंग्स या आपकी कमाई तकरीबन 30 से 35% कम हो गई। पिछले साल पाकिस्तान में तकरीबन 40% तक इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई, जो कि 1973 के बाद एक रिकॉर्ड था। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, उस वक्त स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और उसका मकसद ये होता है कि मईशत को थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए। और ऐसी सूरत हाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के बजाय या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के बजाय कम होती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं। ऐसे में ये जितनी भी कंपनीज हैं, या तो ये स्लो डाउन की तरफ जाएंगी या ये ले ऑफ्स की तरफ जाएंगी। पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी 30 साल से कम उम्र है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है। ऐसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली नहीं है। शायद यही वक्त है पाकिस्तान से फौरन बाहर निकलने का। इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से तो वैसे हम सब यूज्ड टू हो ही गए थे, मगर अब स्टार्ट हो गई है गैस लोड शेडिंग। एंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, पाकिस्तान तकरीबन अपने 67% नोन गैस रिजर्व्स इस्तेमाल कर चुका है और माहिरीन के मुताबिक अगले 10 से 15 साल में पाकिस्तान में गैस खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि गैस भी इंपोर्ट की जाएगी। सर्कुलर डेट, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस पे जा पहुंचा है। अगर इन पे जल्द काबू ना पाया गया तो ये पाकिस्तान के पूरे पावर सेक्टर को अपने साथ ले डूबेंगे। इसके अलावा करप्शन, बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। कराची में पाकिस्तान की तकरीबन 10% आबादी रहती है और अगर आप एक कराचीआइट हैं, कराची में रहते हैं, तो शायद ही ऐसा पॉसिबल हो कि आपके साथ किसी न किसी नौइयत की कोई ना कोई वारदात पेश ना आई हो। ऐसी सूरत हाल में आप अपने काम काज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सोशल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, या फिर आप दिन भर यही सोचते रहेंगे कहीं आज मेरा मोबाइल ना छिन जाए, लैपटॉप ना छिन जाए या गाड़ी ना छिन जाए। Does it make sense to live in this stress and anxiety? वैसे अगर आपके वालिद साहब कोई जागीरदार हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं, चौधरी हैं, पॉलिटिशियन हैं, कोई टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट हैं, या फिर उनका किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक है जहां पे रिटायरमेंट के बाद वो ओवरनाइट डॉलर टर्म्स में मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं,
तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और आखिर में आम पाकिस्तानियों से सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप पाकिस्तान से बाहर जाना पसंद करेंगे या फिर आप पाकिस्तान में ही रहना पसंद करेंगे और किसी मिरेकल का वेट करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।